सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म मिशन मजनू इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है और फैंस इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो क्या है इस फिल्म से सिद्धार्थ और रश्मिका की उम्मीदें, आपको दिखाते हैं। 1957 हमारे भारतीय इतिहास का वो दौर था कि जब लड़ाई खत्म हुई थी और हमारा देश एक नए दौर से गुजर रहा था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक हल्की सी, एक बार फिर से खट्टा मीठा जो रिश्ता है वो फिर से डगमगाया था। और हम जब अपनी आज़ादी के या फिर उस भारतीय इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो हम उन लोगों को हमेशा याद करते हैं जो सामने सोल्जर्स हुए या फिर जो फ्रंट पर लड़े। पर उस लड़ाई में कुछ ऐसे हीरोज भी थे जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते, इतिहास के पन्ने में उनके नाम भी नहीं, लेकिन हमारा सिनेमा कोशिश करता है कि उन हीरोज के सामने ला सके। नाम पे मत जाइए, कहानी एक 1971 की एक स्पाई थ्रिलर है। और सिद्धार्थ, जैसे मैंने कहा कि आपको वैसे बता, सिद्धार्थ के साथ इस बार फ्लेवर ऑफ द नेशन सामी सामी गर्ल रश्मिका भी हैं, तो एक डबल कॉम्बिनेशन है पैन इंडिया के लिए। सिद्धार्थ के जो हमारी देसी मुंडा कुकड़ धमाल था, एंड नाउ द गर्ल फ्रॉम हैदराबाद हु एवरीबडी लव्स, रश्मिका एंड सिद्धार्थ की जोड़ी। तो सिद्धार्थ से आपसे शुरू करता हूँ कि मैंने कहा कि एक हीरो को आपने दिखाया था जो हमने शेरशाह में देखा था, लेकिन यहाँ पर जो हीरो है उसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। स्पाइस के ऊपर या फिर जो रॉ एजेंट्स हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमें उनके बारे में सुनने को पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसे में आप जो सिनेमा करते हैं उनसे वो कहानियां पता चलती हैं जो शायद पीछे कहीं दब जाती होंगी। आई थिंक वही कोशिश है मिशन मजनू में। जी बिल्कुल, आई थिंक ये उनके काम का नेचर है कि ये कभी भी पब्लिक डोमेन में ये कहानियां नहीं आ सकती हैं। आपको काफ़ी सालों बाद पता चलता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ तकरीबन, क्योंकि डिटेल्स कभी ये आएंगी नहीं बाहर। ऐसे लोग जो ये काम करते हैं हमारी एजेंसी से, उनके कभी नाम नहीं आएंगे। बट कभी कभी उन्होंने ऐसी चीज़ें करी हो जिससे हमारा पॉलिटिकल सिनारियो बेनिफिट करता है, एक देश सुरक्षित रहता है। तो हमारी वही कोशिश है कि 1970s में जो ऐसा एक मिशन हुआ इंडिया की तरफ से, जहां पे इलीगली कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी नेबरिंग कंट्री में, जिसको हमने रोका और उसको डिले किया ताकि जो बैलेंस है वो सिक्योरिटी बैलेंस बना रहे। और मिशन मजनू में यही खास बात है कि इसमें ऐसी काफ़ी रियल लाइफ कैरेक्टर्स और रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हैं, और साथ में एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ या रश्मिका जी प्ले कर रही हैं, वो डेफिनेटली फिक्टिशियस है, क्योंकि आपको एक नैरेटिव चाहिए, एक कहानी चाहिए। और क्योंकि आप किसी स्पाई का असली नाम ले भी नहीं सकते और असली डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी भी पब्लिक डोमेन में। तो मैं एक ऐसा स्पाई प्ले कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में टेलर है, और कैसे वो एक वाइटल इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे फंक्शन करता है, और फिर क्या होता है उसकी ज़िंदगी में या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, वो आप देखेंगे 20 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर। रश्मिका, आपकी पिछली फिल्म में मैंने देखी सीतारामन, उसमें भी आपका किरदार एक पाकिस्तानी लड़की का था, एंड हाउ इट चेंजेस। और इस बार फिर से आई मीन काइंड ऑफ उसी लुक फील वही है, लेकिन इस बार पूरे तेवर अलग हैं। हाँ जी। तो इस बार क्या धमाल मच रहा है इस मिशन मजनू में? बार आई थिंक Nasreen, like the character Nasreen is very different from Afreen that I've done. ये कैरेक्टर में बहुत ही मतलब she's got a lot of innocence, और Tariq is a spy but she doesn't know, so she's with a spy without her knowing, and it's you have to watch the film. I can't explain. वैसे दोनों ही आप हेल्दी हो, पीपल लव यू। अब तक मिशन मजनू की शूटिंग के दौरान कुछ मजेदार वो अब जो मशीन थी, यू प्लेइंग अ टेलर, और मैंने सुना मशीन भी जो वो 1970 के टाइम की थी जो पैरों से चला करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे बाकायदा हमने ट्रेनिंग ली उसकी, मैंने ट्रेनिंग ली उसकी, क्योंकि हालांकि कुछ ही सीन है जहाँ पे हम प्रिटेंड कर रहे हैं, बट मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैं चाहता था कि यार एटलीस्ट समझ तो आए कि हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक अलग रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से टेलर्स के ऊपर, क्योंकि एक स्किल सेट जो है, इतनी बारीकी से वो काम करते हैं, इतना टेक्निकल है वो। शायद आपको देखने में बाहर से आसान लगे कि वो कैसे धागा जा रहा है और सुई में, और एक रिदम होता है उसको बनाने का, या कैसे आपके हाथ चलने चाहिए। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से एक रुमाली काट सकता हूँ शायद एक, और कुछ नहीं, बट उसकी ट्रेनिंग ली ताकि वो पिक्चर में जो भी उसके हिस्से हो वो ऑथेंटिक लगे। तो चलिए, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वी लव द कॉम्बिनेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस न्यू ब्यूटीफुल जोड़ी ऑन स्क्रीन, Thank you, sir. एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मिशन मजनू। ऑल द बेस्ट।